So the chains are joined together by disulfide bond forming Y-shaped structure. Y-shaped स्ट्रक्चर बनाती है ये चेन जो मिलती है एच चेन और एल चेन। आप स्ट्रक्चर अभी देखना, मैं बताऊंगी आपको स्ट्रक्चर। स्टेम ऑफ द एंटीबॉडी इज कॉल्ड हीम। The H chain and L chain have two distinct region, constant region and variable region। दो अलग अलग distinct region है, एक constant region है, दूसरा variable region है ना। उसके बाद variable region is also called as a paratop। एंटीजन बाइंडिंग साइट है एट विच एंटीजन इज बाइंड फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जो एंटीजन एंटीबॉडी ये दोनों एक दूसरे से बाइंड है, वही को एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है। मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज कैरी टू एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, हिंस कॉल्ड एज अ बाईवैलेंट। अब देखिए, मैं आपको अगर स्ट्रक्चर बताती हूँ, यहाँ पे फिगर की जगह छुटी हुई है, अगर आपको स्ट्रक्चर बताया जा रहा है तो ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको कि एंटीजन बाइंडिंग साइट लाइट चेन है, इधर ये दोनों लाइट चेन है। उसके बाद वेरिएबल रीजन है इसका हेवी चेन का, वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है और ये जो पार्ट है ये बाइंडिंग, इसको हिंग बोला गया है। ये हेवी चेन है और डाइसल्फाइड बॉन्ड देखिए किसको बोला जा रहा है। ये वेरिएबल रीजन हो गया लाइट चेन का। वैसे ही वेरिएबल रीजन है हेवी चेन का, वैसे ही वेरिएबल रीजन है हेवी चेन का और कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का। तो ये आप फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो आपको फिगर के साथ याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। और ये 3 मार्क्स का बैठेज है इस चैप्टर का। तो उसमें सम टाइम द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से पूछा जाता है, तो आप याद रखिए, है ना बच्चों। नेक्स्ट वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ये कैसे बनती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन इज कॉल्ड serology। This term serology, it is the branch of science which deals with the interaction of antigen antibody, है ना। फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन देयर इज़ अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज़ प्रेजेंट। जो पर्टिकुलर एंटीजन होते हैं उनमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। द बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन ऑन एंटीबॉडी इज़ कॉल्ड पैराटॉप। जो बाइंडिंग साइट है एंटीजन का, उस पर जो एंटीबॉडी आकर अटैच हुई है वही पैराटॉप कहलाती है। द पार्ट ऑफ एंटीजन दैट बाइंड टू पैराटॉप इज़ कॉल्ड है एपीटॉप। जो पार्ट से वो बाइंड हो रही है पैराटॉप के, उसको एपीटॉप बोला जा रहा है, जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट रखता है। द पैराटॉप रिकॉग्नाइज्ड द स्पेसिफिक एंटीजन इन लॉक एंड की मैनर। ताला चाबी कैसे होता है, तो वही पैराटॉप एपीटॉप एक दूसरे पे ऐसे डिटरमाइन है कि वो लॉक एंड की मैनर दिखाई देता है। द इंटरैक्शन ऑफ पैराटॉप ऑफ एंटीबॉडी टू एपीटॉप, ये इसका इंटरैक्शन एपीटॉप का पैराटॉप का जो बताया गया है। ऑफ एंटीजन फॉर्म द एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, वही पूरा फॉर्मेशन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहलाता है ना। तो आप यहाँ पे दूसरा उसका स्ट्रक्चर है वो भी देख सकते हो। अब ये स्ट्रक्चर भी बच्चों आपको याद रखना है, जो फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है। देखिए यहाँ पे ये जो ये वाई शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एंटीजन है और ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर है ये एंटीबॉडी है उसकी। ये देखिए हर जगह ये वाई शेप के स्ट्रक्चर से ये बाइंड है। तो ये एंटीजन ये एंटीबॉडी, तो ये दोनों मिला के पूरा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हुआ, ऐसे फॉर्मेशन हुआ, इसको ये फॉर्मेशन बोला जाता है। और ये जो एंटीजन डिटर्मिनेंट एपीटॉप और पैराटॉप किसको बोला गया, ये हिस्से को जो पैराटॉप ऑफ एंटीबॉडीज बाउंड टू एपीटॉप, जो एपीटॉप से बाउंड की गई है ना। तो आप स्ट्रक्चर के साथ याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एंटीजन इन ब्लड सेल। मेनी एंटीजन आर प्रेजेंट द सरफेस ऑफ ह्यूमन आरबीसीज, है ना। बहुत सारे बहुत सारे एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है ये ह्यूमन आरबीसीज में। द एंटीजन गिव राइज टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप, बहुत सारे ब्लड ग्रुप भी हैं, जैसे कि अभी आपको बताया जाएगा जो 4 अलग अलग ब्लड ग्रुप है। देर आर मेनी जेनेटिकली डिटर्मिनेंट ब्लड ग्रुप, फॉर एग्जांपल ABO, RH फैक्टर, डफी, किड, लेविस, P, एमएनएस एंड बॉम्बे।
अब जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ डिस्कवर्ड बाय लैंड स्टेनर, ये नाम के साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किए थे। लेटर ए बी ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय डिकैस्टेलो एंड स्ट्रूली, ये दोनों साइंटिस्ट ब्लड ग्रुप ए बी को डिस्कवर किए थे। उसके बाद लैंड स्टेनर फाउंड 2 एंटीजन एग्लूटिनोजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड नेम एज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ये जो लैंड स्टेनर था वो आरबीसीज की जो सरफेस पे एंटीजन देखता है वो कौन सा वो डिस्कवर किया था, वो किए थे वो साइंटिस्ट ए एंड बी एंटीजन को। ही ऑल्सो नोटिस्ड द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एग्लूटिनाइन ए एंड बी इन द सीरम, सीरम में एंटीबॉडी थी। अब देखो कौन से एंटीजन के साथ कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी, तो हम लोगों को ये भी मालूम रहना चाहिए, ये भी हम लोग देखते हैं अभी, है ना। उसके बाद ही ऑल्सो नोटिस्ड, अच्छा ये पढ़े हम लोग। उसके बाद ब्लड ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। सम ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए भी नहीं था, एंटीजन बी भी नहीं था, वो किस मैनर में कौन सा ब्लड ग्रुप रखा गया है ये भी हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज़ क्लासीफाइड इनटू 4 ग्रुप ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ए, person with blood group A have antigen A on the surface of RBCs and antibody B in their plasma। प्लाज्मा में एंटीजन A रहेगा, ब्लड ग्रुप A वाले की बॉडी में एंटीजन A रहेगा लेकिन एंटीबॉडी उसकी B रहेगी। उसके बाद ब्लड ग्रुप B वाले पर्सन की बॉडी के अंदर, ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन की बॉडी के अंदर एंटीजन बी रहेगा और आरबीसीज सरफेस ऑफ आरबीसीज पर एंटीजन बी रहेगा और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए रहेगी। देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो रहेगा, इसमें पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी हैव बोथ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड एंटीबॉडी इज़ नथिंग फाउंड। एंटीबॉडी नहीं रहेगी ए बी वाले में, लेकिन एंटीजन ए एंड बी बोथ आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये इसके अपोजिट है, कौन सा, ब्लड ग्रुप ओ। अब जो पर्सन है ब्लड ग्रुप ओ वाला, ये इसकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी ए और बी के फॉर्म में, इसके प्लाज्मा में। तो आपको ये याद रखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द RH फैक्टर। RH फैक्टर इज़ एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBCs इन ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बीइंग की जो एंटीजन RH फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये RH फैक्टर। तो सबसे पहले RH फैक्टर इज़ एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBCs इन ह्यूमन। एंटीजन के सरफेस पे RBCs के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है और RH फैक्टर इज़ एन एंटीजन, हाँ RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंड स्टेनर एंड वीनर on the surface of RBCs of rhesus monkey, hence called as RH factor और एंटीजन D। अब देखो फर्स्ट टाइम जो लैंड स्टेनर और ये वीनर नाम के साइंटिस्ट थे वो रेसस नाम के मंकी से RH फैक्टर को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे। अब उसको नाम RH फैक्टर के अलावा और क्या दिया गया था, एंटीजन D दिया गया था। Person with RH factor are called RH positive and person with absence of RH factor are called as RH negative। RH फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव, ये आप अभी इंशाल्लाह अगर हम लोगों का प्रैक्टिकल होगा तो हम लोग इसमें समझेंगे RH फैक्टर किसको बोला जाता है। पॉजिटिव निगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे समझ में आता है कि पर्सन के अंदर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। तो ऐसे समझ लो कि अगर ब्लड सेल क्रैश हुए तो RH फैक्टर आर निगेटिव, ब्लड सेल क्रैश नहीं हुए तो RH फैक्टर आर पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज द RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इन्वॉल्व इन हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यू बोर्न कॉल्ड एज द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस।
अब देखो RH फैक्टर ये इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, क्योंकि जो निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला रहेगा, अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को अगर अपना ब्लड दे रहे तो उस वक्त दोनों सेल के बीच में सेल क्रैश होंगे, कौन से ब्लड सेल, और पर्सन की डेथ हो जाएगी जिसको ब्लड लगाया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ फेटलिस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, जो न्यू बॉर्न बेबी में ये एक डिसीज़ होती है, तो उस वक्त ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम ये डिसीज़ समझ में आती है। तो डॉक्टर्स इसका ख्याल रखते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव ना मिलने पाए, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहे, निगेटिव निगेटिव रहे। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ द RH पॉजिटिव RBCs फ्रॉम द फीटस may enter the मदर्स सर्कुलेटरी सिस्टम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। RH पॉजिटिव ब्लड ये फीटस में इंटर होता है जब मदर का ब्लड सर्कुलेशन होता है ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। द मदर्स बॉडी दे प्रोड्यूस RH एंटीबॉडीज़ विच कॉजेज HDN। HDN इसका ये क्या हुआ, HDN ये हम लोगों की एक हीमोलाइटिक डिसीज़ है जो न्यू बॉर्न बेबी में हो रही है ना। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट hemolytic disease of newborn baby, the RH negative mother is injected with anti-RH antibody during all pregnancies carrying RH पॉजिटिव फीटस। जब RH पॉजिटिव फीटस रहता है, RH नेगेटिव बेबी है, तो उस वक्त इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर वो मदर की anti-RH एंटीबॉडी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो जीनोटाइपिकल टाइप रेशो कैसे बनाए ब्लड ग्रुप का। तो देखो जो ब्लड ग्रुप A वाला है उसका जीनोटाइप कैसे बनेगा, यहाँ पे ये इम्यूनोग्लोबुलिन AA और AO है ना। उसके बाद एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBCs A रहेगा, एंटीबॉडी सीरम में एंटीबॉडी B रहेगी। और किसको दे सकता है ये ब्लड ग्रुप, तो A को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है। और किससे ले सकता है ये ब्लड ग्रुप, तो A से ले सकता है और O से ले सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द ब्लड ग्रुप B। अब ये जो ब्लड ग्रुप B है ये उसका जीनोटाइप IB है और IBIO है। ये एंटीजन कौन सा रहेगा, B रहेगा, और एंटीबॉडी सीरम वाली A रहेगी। अब ये किसको ब्लड दे सकता है, तो B को दे सकता है, AB को दे सकता है, और ब्लड किससे ले सकता है, B से ले सकता है और O से ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसमें एंटीजन AB दोनों रहेगा और एंटीबॉडी नहीं रहेगी। ये ब्लड ग्रुप सिर्फ AB को दे सकता है, AB है और AB को ही दे सकता है सिर्फ। अब किससे सकता है, A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। इसीलिए AB ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर। नेक्स्ट वन इज़ द O ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर। O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जा रहा है। जीनोटाइप रेशो कैसे बनेगा उसका देख लो आप। जीनोटाइप कैसे बनेगा उसका आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद एंटीजन इसका नहीं रहेगा, एंटीबॉडी बोथ प्रेजेंट रहेगी A और B। और ये ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, तो A को दे सकता है, B को, AB को और O को। और किससे ले सकता है, दे ओनली कैरिंग इन O ब्लड ग्रुप। सिर्फ O ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है और AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये तमाम बातें आपको याद रखनी है जो बताई जा रही है। बाकी जो अब हम लोगों का डिसीज़ का पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो डिसीज़ का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। ओके।